अब तक आपने देखा कि बदतमीजी आया। अरे छोड़। आप जो भी निर्णय लें शांत दिमाग से, क्योंकि ये निर्णय आपकी जिंदगी का अहम निर्णय होगा। यो रिश्ता हमारी तरफ से एकदम पक्का है। यो बावड़ी छोरी से ना ब्याना अपना छोरा। मैं यो मुड़ मुड़ के बस बड़ों की तो देख रहा हूँ कि मन्ने अभी भी लाग रहा है कि बड़ो भाग के घर से आएगी और मन्ने वो सगुन का दही और शक्कर खिलाएगी। बोले ना मेरी मदद करो, मैं आपसे विनती करूँ कि मन्ने जल्द से जल्द घर वापस भेज दो। अब आगे छोरा बेहतर यही होगा कि यहाँ से हम अभी के अभी निकल जावे। चल बहन जी 2 मिनट रुको तो सही। हमारी तितली से जो कुछ भी हुआ ना उसके नादानी में हुआ। मैं मानती हूँ कि हमारी जो छोरी है थोड़ी अक्खड़ है, पर बहन जी दिल की बिल्कुल साफ है, घर का सारा काम आता है उसको। अब क्यों भाभी? हम है मालती भला यो भी कोई पूछने की बात से हमने अपनी छोरी ने वो सब सिखा रखा जो एक संस्कारी और कमेरी बहू ने आना चाहिए। आगे बात समझ में, सारे घर का काम कर ले है, पूरे घर ने केली संभाल ले है। और जो आरती सुन रहे थे ना तुम, या भी तितली गा रही थी। मैं तो बस उसके साथ साथ गा रही थी, है ना भाभी? हम बे सच में तितली तो घनी सुशील और प्यारी से आते हैं हम सबका मन मोह लिया से। पिंकी कुछ ज्यादा तारीफ ना हो गई हमारी। देखा मैंने बोला था बड़ी अक्कड़ से यो। मन ने तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये छोरी के वास्ते मारे छोरे ने परीक्षा दी। यकीन तो मन भी ना हो रहा माँ जी कि थारा छोरा हमारे पीछे इतना बावला हो रहा है कि परीक्षा दे बैठे। माँ जी आप अपने छोरे ना समझाओ कि हमारा पीछा छोड़ देवे, वैसे भी कोई फायदा ना से। बहन जी बड़ों का तो फर्ज होवे कि छोटों को माफ कर दे, तो आप भी अपना फर्ज आजमाओ और तितली को नादान समझ के माफ कर दो। एक बार तुम राम सिंह भाई साहब तक मिल कर जाइयो, बस आने वाले ही होंगे वो। और फिर तुम नू क्यों ना सोचती है जालिम की माँ के नाम से अविनाश। हम बे अविनाश कितना प्यार करे, मतलब पसंद करे तितली ने है। अरे यो फाइल तो वरदान जी की है, मैं देख के आवी हूँ। पर प्रज्ञा अब थारा भविष्य तेजी जी के संग से, वरदान जी से जितनी दूरी बनाए रखी ना उतना ही अच्छा से थारे लिए। पर मैं तो बस वरदान जी की अच्छी दोस्त बनने की कोशिश कर रही हूँ। मैं तो फिर वरदान जी ने छोड़ के तेजी जी संग आगे बढ़ गई, पर बेचारे वरदान जी वो तो अकेले रह गए ना। पर अब मैं क्या करूं? तेजी जी को भी तो अच्छा ना लगता ना कि मैं वरदान जी से मिलूं बार बार। प्रज्ञा जी, क्या हुआ? क्या छुपा रही हो आप? ओ, ये फाइल आपको वरदान जी को देनी होगी। हाँ, नहीं नहीं, मैं भरपाई के हाथ से भिजवा दूंगी, कोई बात ना। पर क्यों प्रज्ञा जी, भरपाई को क्यों परेशान करना? मैं तो कहता हूँ आप भी जाके दे आओ। चलो मैं भी चलता हूँ साथ में, आओ। सच्ची? हाँ प्रज्ञा जी सच्ची। मुझे पता है कि आप सिर्फ मुझे से प्यार करती हो और मैं ही हूँ आपके लिए। तो क्या कहा था बाबा जी ने कि हम दोनों का साथ जन्मों जन्म का है। हाँ। तो फिर मुझे तो कोई टेंशन नहीं है प्रज्ञा जी, ना कोई जलन। चलो मैं आपको लेके चलता हूँ, चलिए। अपने मन की कहूं तो हमारी तितली के लिए अविनाश मने घना ही पसंद से। लाखों में एक है हमारा छोरा, और जब आपने उसकी कठिन परीक्षा ली उसमें भी हमारा छोरा खरा उतरा। तितली का के मतलब यो कि मैं भी चाहूँ तितली की परीक्षा लेना। एक तो मैं भी परखना चाहे हूँ कि ये छोरी हमारे छोरे के लायक है भी या नहीं, इसलिए मैं तितली की परीक्षा लेना चाहे हूँ। मार्जी मन ने ना देनी कोई परीक्षा वरीक्षा। ऐसा है जी, हमारी छोरी तितली
परीक्षा जरूर देवेगी। हमने इसका सब कुछ सिखा रखा है, जी चाहे जो करवा लो, या हर काम में पास हो जाएगी। और हम शर्त लगा के यो कह सके कि हमारी छोरी तितली हर काम में अव्वल पावेगी। मुझे हाँ जी बहन जी, हमारी तितली को ना हमारी बहू है ना कोमल, उसने ट्रेनिंग दी है। अब तो घना होशियार बना दिया उसको। आपको जो भी परीक्षा लेनी है ले लो। ज्यादा बड़ी परीक्षा ना लेनी से बस खाना बनाना है इसे। तितली एक काम कर, आज ना तू कटहल की सब्जी बना और बिल्कुल वैसी बनाना जैसे तूने हमारे को खिलाई थी उस दिन। हाँ हाँ, यो सब्जी तो बनाना ही से, पर उसके साथ पकवान भी बनाने होंगे, वो भी पूरे के पूरे 56 भोग। अगर तितली का बनाया हुआ खाना इसे भा गया और इसने उंगलियां चाट चाट कर खा लिया, तब मैं मानूंगी कि आपकी छोरी हमारी परीक्षा में पास हो गई। जिसे तुम बोलोगे ना वैसा ही होगा। मारी छोरी तितली पूरे 56 भोग बनावेगी हम। जितना खुश होना था ना एक बेहोले जालिम, फिर देखते हूँ कि मारे बनाए खाने के तो उंगलियां चाटेगा कि उन्हीं उंगलियों से अपने आंसू पोछेगा। अब आज तन्ना अच्छे से समझ आ जाएगा कि किस तरह पंगा लिया से तन्ना। मुन्ने भी कुछ करना पड़ेगा, मुन्नू भी यहाँ ना है। ये भी सही मौका है, अब किसी भी तरह मुन्ने इसका फोन लेना होगा। चलो, चूहा चूहा। अरे बलूदी, कहाँ तू आ? तू आता है? क्या? ताजा तू आ? अरे तू आ? अरे इतने तू आ? पीछे। अरे तू है औलाद, तू तहाँ तक भागे था, अरे पाताल तक गिरा था, वहाँ तो धूल तले के आऊँगा मैं। इतने बड़े दे तो बता दूँ। भोलेनाथ, लक्की जी का नंबर लग जाए। फोन उठाओ लक्की जी, फोन उठाओ। इब यो कौन तंग कर रहा? चुन्नू, इब यो कौन आ गया हमारी पहचान में? हेलो भाई, ठीक है, कॉल किए हो गया कि तूने नंबर ही घुमा दिया। ये घुमा ही दिया है तो बात भी कर ले यार। लक्की जी, मैंने फोन तब तक दिया। फोन दो। बड़ो जी, हमें माफ कर दीजिए, हमारी वजह से बहुत परेशानी हुई ना आपको। फोन दो मैंने। और तू पागल है क्या कि बड़ो जी के पास अपना मोबाइल रख के आ जाता है? अरे यार, मैं उल्लू ता पत्ता हूँ क्या? है? वो तू आधे आधे भाग रहा था, मैं पीते पीते, तू आधे आधे, मैं पीते पीते इधर इधर दुम रहा था। तू क्या दिल गया होता यार, तुम समझा तो। ये का चूहा चूहा लगा के रखा है? अगर लाखा जी को पता चल जाता ना ये, तो वो तुझे चूहे की मौत मारते, समझा? सुन, ऐसी बेवकूफियां दोबारा मत करना, समझा? नहीं। चलो भाई, अब भी पूड़ियां भी तली गई। अब भाभी, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, नहीं तो अविनाश की माँ आगी तो सोचेगी हमने इसकी मदद की है। चलो तितली, भागो, छुप जा, पिंकी भाभी को पकड़। सच सच बता, यो सब तो नहीं बनाया से ना? कहीं मालती और कमला ने तो हाथ ना लगाया इसमें? अरे
माँ जी क्यों मेरी मदद करने लगी? और वैसे भी वो तो दोनों न्यू चावे से ना कि मन ने सारा काम एकली ना आता हो करना। हाँ, आपने ऐसा लग रहा है तो आप रसोई घर की तलाशी ले लो। मैंने ना सीखा कि मैंने के करना से, अपने काम से काम कर तू। अजीब छोरी से ही हो तो ना जाने के दिख गया मारे छोरे को चोरी में। कमला माँ जी, अरे ओ पिंकी जी, ही बाप अपनी कमर सीधी कर लो। गई तेरा भला हो जा, पटक मार दी मैं। हट जा पीछे ना, ये मालती हाँ मना ला आओ भाभी, उठो उठो। देख ले, सीख ले कुछ, मालती तो सीख ले। हो गया तितली? हाँ बस बन गई माँ जी। भाभी हमें अब यहाँ से चलना चाहिए, क्यों तितली? हाँ माँ जी, आप जाओ, मैं बाकी कर लूंगी। हाँ, जाओ आप लोग, फिर मैं दिखावे हूँ कमाल और मचावे हूँ धमाल। इतना मसालेदार खाना बनाऊंगी कि सुन, जब तू सारा 56 भोग बना लेगी ना, तो सबसे पहले मैं आके चखूंगी, फिर ही बाहर परोसना। हाँ हम बे ये मालती बिल्कुल ठीक बोल रही है तू। ठीक है माँ जी, कोई बात ना। चलो भाभी। अविनाश बेटा, तितली ने तो 56 भोग बना के अपना काम कर दिया से। अब तू इसे खा के बता कैसे बना से ये खाना। क्या हो गया छोरा? पहला ही निवाला गले से नीचे ना उतर रहा के? जी आप कौन है? जी मेरा नाम प्रेमिका, लेकिन प्यार से आप मुझे अपनी प्रेमिका भी बुला सकते हैं। आपने काम किया, आप वो बताओ। जी दरअसल आपसे मुझे कुछ खास काम था। आज मुझे लगता है वरदान जी कुछ ज्यादा बिजी हैं काम में। जी क्या काम था बताइए। अब आप इतना दूर क्यों जा रहे हैं? थोड़ा पास आइए ना। जी वैसे पूरे मोहल्ले में चर्चा तो यही है कि आप नए नए कुंवारे हुए हैं। जी यो जरूरी काम है आपको? उफ, आपका ये गुस्सा मार ही डालेगा। वैसे आप गुस्से में कुछ ज्यादा ही प्यारे लगते हैं। जी मारे को लगता है आपको ना कोई जरूरी काम है ना, बेहतर होगा आप यहाँ से चले जाओ। नहीं नहीं, काम तो मुझे बहुत जरूरी है, और ऐसा काम है जो सिर्फ आप ही पूरा कर सकते हैं। देखा, मैंने बोला था ना, गांव में हमारे ये वरदान जी कुछ ज्यादा चर्चे में आजकल। मैंने पता ना था कि प्रधान जी इतने बिजी होंगे। चलिए मैं ये उपाय घर में दे दूंगी। आई माँ जी, यो जालिम सिंह तो सब कुछ खुशी खुशी खाया जा रहा सर। मारे को तो लागे से जो तो पूरी प्लेट साफ कर जाएगा। अरे यो क्यों हो रहा से? यो तो घने चाव ते खाना खाए जा रहे से। जब तेरा सारा खाना बना के हो जाए ना,
तो छोटी छोटी कटोरियों में सब कुछ अच्छी तरह थाली में सजाना। एक बात बता रही हूँ थारे को, खाना भले ही कैसा बनाओ, अगर सजावट अच्छी ना होती ना तो खाने वाले का दिल ही ना करता खाने का। आप चिंता ना करो माँ जी, मैं कर लूंगी। शाबाश। माँ जी आप कति ना घबराओ, और थाली में ना 56 तरीके के भोगे होवेंगे। हाँ, पर स्वाद सबका एक जैसा ही होवेगा, तीखा तीखा। मन ने तो अपना काम कर दिया, अब बाकी काम करेगी अब मिर्ची। मन ने तो बस इतना देखना था कि जालिम की माँ पहले अपने आंसुओं की धारा न संभालेगी कि अपने छोरे की। ना बेटा ना, रोते नहीं। क्या हो गया अविनाश बेटा, तू ठीक तो से ना? खाना कुछ ज्यादा ही तीखा हो गया क्या? अरे ना ना माँ, खाना तो एकदम स्वादिष्ट है। वो जल्दी जल्दी में गरम गरम खाना खा रहा हूँ ना तो पसीना आ गया। तितली जी कमाल करते हो आप, क्या लाजवाब खाना पकाया आपने। ऐसा खाना मुझे रोज मिले ना, मेरा जीवन तो धन्य हो जाए। प्रज्ञा जी आप देख रही हैं ना, बाहर जो तितली की शादी को लेकर इतना ड्रामा चल रहा है, थोड़े दिनों बाद यही ड्रामा वरदान जी के लिए भी चल रहा होगा। तो क्या है ना कि अब तो वो कुंवारे हो चुके हैं, तब एक से एक रिश्ते भी आएंगे उनके लिए। प्रज्ञा जी वैसे मुझे लग नहीं रहा कि वरदान की शादी पे वैसे इतना ड्रामा होने वाला है। भला वो क्यों? क्या है ना कि वरदान जी के आजकल चर्चे बहुत हो रहे हैं गली मोहल्ले में, यहाँ के हीरो बन चुके हैं वो। मुझे तो लग रहा है वरदान जी अब सीधा दुल्हनिया लेके ही आएंगे। आपने देखा ना किस तरह लड़कियां उन पे फिदा हो रही हैं। प्रज्ञा जी आपने चाय नहीं पी अभी तक? अच्छी नहीं लगी क्या? नहीं नहीं, अच्छी से। कहीं बुरा तो नहीं लगा कि वरदान किसी और के साथ? अरे तेजू जी आप कैसी बातें कर रहे हो, हमारे को बुरा क्यों लगेगा? बुरा तो हमारे को पहले लगता था जब बेचारे वरदान जी अकेले हो गए और मैं आपके साथ अपने जीवन में आगे बढ़ गई। पर अब हमारे को बहुत खुशी से कि उनके जीवन में भी कोई मिल गया है, तो अब वो खुशी खुशी आगे बढ़ सकते अपने जीवन में। प्रज्ञा जी मैं तो आपकी भावनाओं को समझता हूँ, मैं तो आपको यूं ही बस छेड़ रहा था। चाय? हाँ। हाँ बाण अब बोल, मारी तितली परीक्षा में पास हुई कि ना? पर ये बोलन ने क्या रह गया, ये तो सबने साफ साफ दिखाई दे रहा है कि तेरे छोरे ने थाली चाट चाट का साफ कर दी। इसका मतलब तो खाना घना बढ़िया बना है। मारी तितली पास। क्या हुआ बेटा, तबीयत तो ठीक से ना? वो एसिडिटी। पिंकी, तितली जल्दी से अविनाश बेटा को ले जाओ, मेहमानों वाले कमरे में जा, भाग के जा, चल जल्दी जा छोरी। अब यो 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 लो, पानी लो। अरे तितली खड़ी कैसे, जाना मदद करें इनकी। हे भगवान, यो क्या हो गया हमारे हाथों? अब ये जालिम भी इतना नाजुक निकलेगा, यो तो ना पता था मैंने। थोड़ी सी मिर्च के डाल दी, इसका तो हाल ही बेहाल हो गया। तितली, अविनाश ये भी कैसा है बेटा? मारे छोरे के खाने में क्या डाला तन्ने? छोरी सच सच बोल।
अरे बहन जी नाराज क्यों हो रहे हो? आपके छोरे को खाना परोसने से पहले मैंने खुद चखा था और देखो मैं आपके सामने सही सलामत खड़ी हूँ। खाने में क्या हो सकता है? छोरी सच सच बता, क्या बात है? तन्ने कुछ गड़बड़ की खाने में? भाई साहब, तितली हमारे खाने चखने के बाद तूने उसमें कुछ और मिलाया था? मैं ये पूछ रही थी कि हमारे खाने के बाद तूने कुछ और मसाले मिलाए थे उसमें, है? बोल। कुछ ना, बहुत कुछ किया होगा यो छोरी ने। मारे से बदला लेना चाहे से यो छोरी। हे भगवान, मारे छोरी की रक्षा करना। तितली यूं चुपचाप कैसे खड़ी है? बोल, इस सब में थारा हाथ है कि ना?